राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी की अपील की। राहुल गांधी ने चिट्ठी में किया कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र, लिखा कश्मीरी पंडितों ने मुझसे मिलकर अपने दुख को बयां किया। राहुल गांधी ने टारगेट किलिंग का भी जिक्र किया, लिखा कि बिना सुरक्षा गारंटी कश्मीरी पंडितों को घाटी में जाने के लिए मजबूर करना निर्दयी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से उचित कदम उठाने की अपील की, ट्विटर पर दी चिट्ठी में की जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी अदालत में अडानी मामले पर जवाब दिया, कहा कि अडानी के केस को देखने के लिए रेगुलेटर्स हैं। वित्त मंत्री ने कहा एसबीआई और एलआईसी के बहुत कम स्टेक अडानी की कंपनियों में लगे हैं। एसबीआई एलआईसी ने खुद अडानी विवाद पर अपना पक्ष रखा। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि आरोप लगाना आसान है, फैसला लेना कठिन है। मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, कांग्रेस सिर्फ बातें बनाना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बातें कही, अपनी कार्रवाई करने के लिए ईडी स्वतंत्र है, हम फोन पर ईडी को कोई निर्देश नहीं देते। वित्त मंत्री का दावा, इस बजट से महंगाई नहीं बढ़ेगी, सरकार महंगाई कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर वित्त मंत्री ने कहा राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है। इंडिया टीवी के बजट संवाद में बोले पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, कहा कि अडानी केस से इकोनॉमी पर कोई असर नहीं, एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों को खतरा भी नहीं। बजट संवाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा मोदी का मॉडल सुशासन वाला, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले अगस्त 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य है, पीएम का टारगेट है रेलवे का एक्सपोर्टर बने भारत। बजट संवाद में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती, बजट में सिर्फ अमीरों को फायदा। अडानी ग्रुप के मामले पर आरबीआई का बड़ा बयान, कहा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर। आरबीआई ने कहा अडानी ग्रुप से भारत के बैंकिंग सिस्टम को कोई खतरा नहीं, बड़े पैमाने पर लोन देने की शर्तों और गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अडानी को लेकर जारी रिपोर्ट का मामला, हिंडनबर्ग के मालिक पर कार्रवाई की मांग। राज्यसभा में हंगामे पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़, कहा यह स्थान चर्चा और विचार विमर्श का, न कि अशांति फैलाने का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 11 फरवरी को आरबीआई के साथ बैठक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से करेंगे मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर, देवघर में दोपहर 12 बजे बाबा बैद्यनाथ के करेंगे दर्शन। गृह मंत्री जेसीडी इंडस्ट्रियल एरिया भी जाएंगे, दोपहर 1 बजे करेंगे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे, दोपहर 3 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। यूपी के सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ सिर गोवर्धन में मौजूद संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, कहा कि मैं भगवान भरोसे हूं, जो भी मिला भगवान के भरोसे ही मिला। वसुंधरा राजे का वीडियो 4 महीने पुराना, हैदराबाद में एक प्रवासी सम्मेलन के दौरान कहा हम घर सजाकर रखते हैं, कांग्रेस आकर फीता काटती है। वसुंधरा राजे ने काम करने के लिए 5 साल के कार्यकाल को बताया कम, कहा कि दौड़कर काम करो तो भी पूरे नहीं होते। राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा पत्नी ने पहले ही कहा था पंगे मत लो, सीएम को अपने विधायक पर ही भरोसा नहीं रहा। राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ गुरुवार को दर्ज हुई एफआईआर, वार्ड पंच गब्बर सिंह ने लगाया था मारपीट और अपहरण का आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद फूटा राजेंद्र सिंह गुड़ा का गुस्सा, कहा किसी विधायक या मंत्री के खिलाफ सीधे थाने में मामला दर्ज हो जाना सोचने की बात है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने सीएम गहलोत पर उठाया सवाल, कहा कि सीएम की ही गृह मंत्री हैं, उन्हें अपने मंत्री पर इतना भरोसा नहीं है कि केस से पहले मुझसे मामले की जानकारी लेते। बीएमसी का सालाना बजट आज होगा पेश, आदित्य ठाकरे की कमिश्नर से मांग नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान न करें। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ग्वालियर में एफआईआर दर्ज, हिंदू महासभा ने शिकायत की। मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा बाबा साहिब ने शूद्र नहीं एससी एसटी और ओबीसी दिया नाम, शूद्र कहकर एसपी का कर रही है अपमान। स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती पर पलटवार, कहा कि मायावती को गेस्ट हाउस कांड याद नहीं आना चाहिए। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध जारी, वाराणसी में लम्ही में मुस्लिम महिलाओं ने पुतला फूंक कर नारेबाजी की। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला के दर्शन करने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, शिला की लोग लगातार कर रहे हैं पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया, अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर जैसे नारे भी लगाए। गणतंत्र दिवस के दिन एक छात्र के निलंबन का विरोध कर रहे थे छात्र, निलंबित छात्र को बहाल करने की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, हमले में 5 पुलिस के जवान घायल हुए। लोगों ने पुलिस टीम पर की पत्थरबाजी, मौके से जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी, जेसीबी सहित पुलिस की कई गाड़ियों पर बरसाए गए पत्थर। उत्तर प्रदेश के आगरा में छापेमारी के दौरान एसएचओ द्वारा महिलाओं से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीसीपी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जांच जारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एनआईए और एसटीएफ की टीम की पीएफआई के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई, एक युवक को गिरफ्तार किया, युवक के घर वालों ने किया पथराव। पथराव में किसी को भी चोट नहीं आई है, गिरफ्तार युवक वाजिद खान पर पीएफआई नेटवर्क के लिए काम करने का आरोप।
हरियाणा के करनाल में अवैध खनन माफिया का आतंक, जांच करने पहुंची डीएसपी को डंपर से कुचलने की कोशिश। अब पुलिस जमीन मालिक और उसके बेटे से कर रही है पूछताछ। खनन विभाग और पुलिस कर रही है कार्रवाई। माइनिंग विभाग ने अवैध होने की पुष्टि की। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने घर पर की फायरिंग में कोई घायल नहीं। पुलिस की टीम सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। परिवार वालों ने किसी के साथ दुश्मनी से इनकार किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की। इंटरस्टेट हथियार सिंडिकेट के 5 सदस्यों को दबोचा। स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 46 पिस्टल, 16 मैगजीन और 36 कारतूस बरामद की। नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वारंगल में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम के बाद आसपास के दुकानों में भी फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद टास्क फोर्स ने इंटरस्टेट क्रिकेट बैटिंग रैकेट का किया पर्दाफाश, सट्टा लगा रहे 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का किया भंडाफोड़, गिरोह से जुड़े 5 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की। उड़ीसा के बालंगीर से एसटीएफ ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया। झारखंड की अभिनेत्री और यूट्यूब रिया कुमारी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त पटना से गिरफ्तार। बाढ़ के बेलछी इलाके से हुई है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आवारा पशुओं से परेशान किसान, बोले शिकायत करने के बाद भी समस्या का नहीं मिला कोई समाधान। मामला गरमाने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात, जमीन धंसने से 6 इमारतों में आई दरार, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। डोडा के डीएम ने बताया कि नीचे की तरफ जा रहा है पूरा इलाका। अब तक 19 मकान, 1 मस्जिद और 1 मदरसा खाली करवाए गए। डोडा के एक रिहायशी इलाके में लैंडस्लाइड, मलबे का कुछ हिस्सा सड़क पर गिरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एवलांच, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में रिवर बोट की शुरुआत, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव ने बोट से गंगा विहार का भी आनंद लिया। कहा कि बिहार में गोवा से अधिक पर्यटक आते हैं, हम पर्यटन के क्षेत्र में और बेहतर करने की कर रहे हैं कोशिश। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में नया हेलीपैड लॉन्च किया, पर्यटन विभाग को दी बधाई। सीएम सावंत ने गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए हेलीपैड को बताया महत्वपूर्ण। हेलीकॉप्टर की सुविधा देने वाली कंपनी को भी शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे नरवाणा, गुरु रविदास जयंती में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को संबोधित भी किया। गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा पहुंची अपने विधानसभा क्षेत्र। सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिली। रिवाबा जडेजा ने सड़क की कराई क्वालिटी जांच, गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार को लगाई क्लास, तुरंत काम बंद कराया। अधिकारियों से सही तरीके से काम करने को निर्देश जारी करने को कहा। भोपाल में सीएम शिवराज का ऐलान, जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं ऐसी बहनों को मिलेगा लाडली योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बड़ी पहल, सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में फ्री ब्लड की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया। जापान सुमो रेसलिंग में हुए शामिल। सीएम ने दीप जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जोधपुर पहुंचे G20 के डेलीगेशन ने मेहरानगढ़ फोर्ट का दौरा किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। G20 डेलीगेशन के दौरे को लेकर किले को सजाया गया। प्रतिनिधियों ने छोड़े हॉट एयर बलून। किले में आयोजित कई कार्यक्रमों को देख विदेशी मेहमान भी खुश हुए। गुजरात के नवसारी में जेसीबी पर चढ़कर शादी करने पहुंचा दूल्हा, बारात देखने लोगों की भीड़ उमड़ी, बारातियों ने जमकर डांस किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भालू का आतंक, 3 लोगों पर हमला, घायलों का इलाज जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से लड़ने के लिए और हथियार की जरूरत पर जोर दिया। कहा आधुनिक हथियार से ही रूस हमले को नाकाम कर सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को और सैन्य मदद का ऐलान किया। $2 अरब 20 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा का मदद। अमेरिका के एयर स्पेस में दिखा चीन का सर्विलांस बलून, 3 बसें जितनी बड़े संदिग्ध गुब्बारे पर पेंटागन रख रहा है नजर। चीन के विदेश मंत्री ने बैलून को बताया सिविलियन एयरशिप का कि मौसम की जानकारी के रिसर्च में होता है इस्तेमाल। अमेरिका ने चीन की दलील को मानने से इनकार किया, बलून पर लगाए नजर बनाए हैं पेंटागन। बैलून विवाद के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा टला। राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग की बाली में होने वाली बैठक पर होनी थी चर्चा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पानी की पाइपलाइन फटी, हॉलीवुड स्ट्रीट पर दिखा पानी का फव्वारा। स्लोवेनिया में रोमानिया के नागरिकों से भरी एक बस पलटी, 3 यात्रियों की मौत। इराक में दीनार के मुकाबले डॉलर की बेतहाशा बढ़ती कीमत का विरोध, बगदाद के तहरीर चौक पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मेक्सिको में माया ट्रेन से वातावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका, कई वेटलैंड और जंगल को नष्ट किया जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब 3 करोड़ डॉलर बढ़कर 576 अरब 76 करोड़ डॉलर हुआ, आरबीआई ने जारी किया डेटा। पंजाब में आम आदमी को सरकार ने दिया बड़ा झटका, पेट्रोल के दामों में ₹1.5 की बढ़ोतरी आज आधी रात से लागू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले तैयारी में जुटी टीम इंडिया। कोहली, पुजारा, जडेजा ने नेट प्रैक्टिस में जमकर बहाया पसीना।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। 9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा मध्य प्रदेश। क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश को 5 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद मैदान पर डटे रहे हनुमा विहारी। बैटिंग करते हुए एक हाथ से लगाई बाउंड्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की आपात बैठक की मांग की। एशिया कप के मेजबान देश पर होगा फैसला। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने रचाई शादी। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह किया। 4 मार्च से शुरू हो सकती है महिला प्रीमियर लीग। मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहला मैच। तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा का क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। 2007 T20 वर्ल्ड कप में निभाई थी अहम भूमिका। विकी कौशल और तृप्ति दिमरी के साथ करण जौहर की अगली फिल्म 25 अगस्त को होगी रिलीज। फिल्म के टाइटल का अभी नहीं हुआ ऐलान। जानवी कपूर किसी तमिल फिल्म में नहीं कर रही हैं काम। पापा बोनी कपूर ने ट्वीट कर जानकारी दी। समांथा प्रभु ने शेयर की फिल्म स्टिराजेल की तस्वीर। वरुण धवन, लेखक सीता और मेनन और निर्देशक राजा के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा करती आई नजर।